वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन से प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यह 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है, तो सभी विद्यार्थी क्लास 10 के इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में जो प्रश्न नंबर 5 जब चालू किया जाएगा तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5, 6, 7 में कुछ सूत्र पढ़ाया जाएगा, सूत्र के माध्यम से लगाया जाएगा। तो पहले हम लोग सूत्र के बारे में समझेंगे और तब जाकर के प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो नियम है 3 नियम हैं। एक बार और पहले भी बताए थे, सोचे हैं एक बार और बता दें जिससे सूत्र आपको न याद हो। तो इस वीडियो में सूत्र को पहले याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा, सवाल लगाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो ये नियम क्या होगा, नियम पहला ध्यान देंगे, यदि 2 रैखिक समीकरण, अब यहाँ 2 रैखिक समीकरण मतलब हर प्रश्न में आपको 2 रैखिक समीकरण दिखाई देगा। तो 2 रैखिक समीकरण, पहला समीकरण को कैसे तुलना करेंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरा किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या करेंगे, 0 है। माने जब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो इन दोनों समीकरण के सहायता से पहले तुलना कर लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे, तब जा कर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला नियम समझेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ध्यान दीजिए, रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है जब दोनों मान a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों मान जब बराबर नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि रेखाएं एक बिंदु पे क्या कर सकती हैं और प्रतिच्छेद कर सकती हैं, और समीकरण युग्म जो होता है अद्वितीय हल माना जाता है। तो जब क्वेश्चन को लगाएंगे तब पता चलेगा कि ये बराबर है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन सूत्र को पहले नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और तब जब प्रश्न नंबर 5 को लगाया जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरा सूत्र है, रेखा समपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से क्या हैं, अनेक हल होते हैं। तो रेखाएं जो समपाती कब होती हैं, तो रेखाएं कब समपाती होती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर क्या हो, c1 बटा c2। यह जब तीनों मान जब आपस में बराबर हो जाए तो रेखा क्या मानते हैं, समपाती होते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यह सूत्र का प्रयोग करेंगे जब समपाती की बात कहा जाएगा क्वेश्चन में, तो यह सूत्र का प्रयोग करके जांच करेंगे क्या यह तीनों मान आपस में बराबर है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा कि समपाती का नियम। अब हम लोग तीसरा जो हमारा सूत्र है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों को कोई हल नहीं होता है, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। असंगत कब होगा, जब a1 बटा a2 और बराबर क्या रहेगा, b1 बटा b2। ये दो मान तो बराबर रहेगा लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, असंगत समीकरण युग्म मानेंगे, और रेखाएं क्या हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं। तो यह 3 सूत्र है, इन तीनों सूत्र को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और तब उसके बाद से प्रश्न नंबर 5 को समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुपातों a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा
निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा क्या हैं, समपाती हैं। तो यहाँ पे अब आगे देखिए प्रतिच्छेद करती हैं। इसके पहले हम लोग सूत्र में पढ़े हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, कब समांतर होती हैं और कब समपाती होती हैं। तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें तो टोटल 3 प्रश्न हैं। अब ये पहला प्रश्न को हल करेंगे, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से अब पहला रेखा को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो पहला रेखा क्या है, 5x है। तो यहाँ नोट करेंगे 5x - 4y + 8 = 0। अब तुलना किससे करेंगे, तो तुलना करेंगे, यहाँ तुलना करके लिख दे रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो ये पहला रेखा है, तो इसलिए किससे तुलना करेंगे, a1x b1y + c1 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। और जब तुलना कर लेंगे तो यहाँ a1 का मान b1 का मान कितना कितना है यहाँ पे नोट करेंगे। तो a1 के सामने ताकेंगे तो a1 बराबर कितना है, तो a1 बराबर 5 है, x छोड़ देंगे। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -4 है। और c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 8 है। तो a1 b1 c1 समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। अब दूसरा समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, 7x + 6y - 9 = 0। अब इसको किससे तुलना करेंगे, तो a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना दूसरा जो हमारा रेखा है उससे हम क्या करेंगे, पहले तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद से अब आगे बढ़ेंगे। तो a2 के सामने देखें कितना है, तो a2 बराबर देखेंगे तो a2 के सामने क्या है, 7 है। तो a2 का मान 7 आ गया। b2 कितना है, तो b2 जो है 6 है। और c2 कितना है, तो c2 जो है -9 है। तो a1 और a1 b1 c1 और a2 जब मान निकल जाएगा तो उसके बाद से यहाँ पे पहले निकालेंगे पहला मान a1 बटा a2 पहले निकालेंगे। अब a1 बटा a2 कितना है पहले यहाँ निकाल करके चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे a1 का मान क्या है, तो 5 है। तो a1 का मान 5 बटा a2 का मान क्या है, 7 है। तो a1 बटा a2 का मान क्या आ गया, 5 बटा 7 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे b1 बटा b2 निकालेंगे। तो b1 बटा b2 कितना है, तो b1 कितना है, तो देखेंगे तो माइनस क्या है, -4 है, बटा हो गया। और b2 का मान क्या है, तो 6 है। तो a1 बटा a2 भी निकल गया और b1 बटा b2 निकल गया। अब कौन बाकी है, तो अब जो बाकी है वो बाकी है c1 बटा c2। तो c1 देखेंगे कितना है, तो c1 कितना है, तो c1 8 है और c2 कितना है, -9 है। तो 8 बटा -9। तो यहाँ पे जो मान निकला a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये तीनों को मान को अच्छे से पहले देख लीजिए। देखने पे क्या पता चला, ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं हैं। जब तीनों आपस में बराबर नहीं हैं तो कौन सा नियम लागू होगा, तो दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि पहला नियम में बताया गया है। अब यहाँ जो मान देखने से ही पता चल गया कि यहाँ मान जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि a1 बटा a1 बटा जो a2 का मान नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बटा b2 का है। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। और जब नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। एक बिंदु पे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद
छेद करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि यहाँ पे जो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये दोनों मान जब बराबर नहीं होता है तो हमारा नियम क्या बनता है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहला क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे 5 का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दूसरा जो रेखा इसमें है 18x + 6y + 24 बराबर क्या है? 0 हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब पहला जो है समीकरण जो देख रहे हैं, पहला समीकरण को यहाँ क्या करेंगे? पहले नोट कर लेंगे। तो पहला समीकरण कितना है? तो 9x है प्लस जो है प्लस कितना है? तो 3y + 12 बराबर 0 है। अब किससे तुलना करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो किसका किसका मान निकालेंगे? तो A1 का मान और A2 का मान, A1 B1 और C1 का मान निकलेगा। तो A1 का मान कितना है? तो A1 का मान 9 है। B1 का मान कितना है? तो 3 है। और C1 का मान कितना है? तो 12 है। तो A1 9, B1 3 और C1 12। x y को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब दूसरा रेखा को उतारेंगे। तो दूसरा रेखा कितना है? तो दूसरा रेखा जो है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब यहाँ किससे तुलना करेंगे? तो यहाँ तुलना होगा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर। से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करने पर और जब तुलना कर लेंगे तो A2 का मान इसमें कितना है? तो A2 का मान देखेंगे तो A2 का मान 18 है। B2 का मान कितना है? तो B2 का मान 6 है। और C2 का मान कितना है? तो C2 का मान 24 है। तो यहाँ पर A2, B2, C2 का जब मान निकल जाता है तब क्या करते हैं? यहाँ पे पहले मान निकालेंगे। अब A1/A2। अब यहाँ A1/A2 को पहले मान निकालेंगे। तो A1 देखेंगे कितना है? तो A1 देखेंगे कितना है? तो A1 9 है और A2 कितना है? 18 है। तो 9/18। अब ये कट जाएगा। तो 9 × 9, 9 दूनी 18। कटने के बाद से कितना आया? तो 1/2 आ गया। तो A1/A2 का मान कितना आ गया? तो 1/2 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे? अब यहाँ मान निकालेंगे B1/B2 का। तो B1 का मान इसमें देखेंगे कितना है? तो B1 का मान 3 है और B2 का मान क्या है? 6 है। तो यहाँ लिखेंगे 3/6। 3 × 3, 3 दूना 6, कट गया। तो ये भी कितना आ गया? 1/2। तो ये दोनों का मान निकल गया। A1/A2 का मान भी 1/2 आया और B1/B2 का भी मान कितना आया? 1/2 आया। अब किसका मान निकालेंगे? अब यहाँ निकालेंगे C1/C2 का। अब C1 कितना है? तो C1 कितना है? 12 है और C2 कितना है? 24 है। तो यहाँ लिखेंगे 12 बटा क्या लिखेंगे? 24। ये भी कट जाएगा। 12 × 12, 12 दूनी 24। कटने के बाद से कितना आ गया? 1/2। अब ये तीनों मान को ध्यान से देखेंगे तो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों मान आपस में क्या आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है A1/A2 का मान बराबर B1/B2 का मान बराबर C1/C2 का मान। ये तीनों मान आपस में क्या आ गए हैं?
बराबर आ गए। जब बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या होते हैं, समपाती होते हैं। अब इसके वीडियो में ही आपको 3 सूत्र बताया गया है, प्रतिच्छेद कहाँ करती हैं, समपाती कहाँ होती हैं और समांतर कहाँ पे होती हैं, शुरुआत में ही सूत्र को बताए हैं। तो सूत्र अगर याद है तो समझिए आपको सवाल लगाने में क्या है, बहुत आसान है। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगी। तो निरूपित रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगी। तो समपाती होने का नियम क्या है, जब ये तीनों मान a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का अगर मान बराबर होता है तो क्या मानते हैं, समपाती होती हैं। तो 2 प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 3। तो अब तीसरा प्रश्न है 6x - 3y + 10 = 0 और यहाँ दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - y + 9 = 0। अब यहाँ पे जैसे अभी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को हल किया गया है तो सेम ऐसे ही इसको भी हल करना है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे 6x - 3y + 10 = 0। अब किससे तुलना करेंगे, तो यहाँ तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे और तुलना करने के बाद से किसका मान निकालेंगे, a1 का और b1 c1 का मान निकालेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करने के बाद से यहाँ a1 का मान देखेंगे तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान जो है 6 है। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 10, तो c1 का मान यह 10 हो जाएगा। अब पुनः दूसरा रेखा को क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। दूसरा रेखा क्या है, 2x - y + 9 = 0। तो 2x - y + 9 बराबर क्या कर लेंगे, 0। और यहाँ तुलना किससे करेंगे, अब a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ a2 का मान कितना है और b2 का मान कितना है और c2 का मान कितना है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो a2 का मान देखेंगे तो 2 है, तो a2 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब b2 का मान यहाँ कितना है, तो b2 का मान यहाँ 1 छिपा रहता है और आगे माइनस है, तो इसलिए b2 का मान -1 है। और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान जो है 9 है। तो a2 b2 c2। अब पहला मान यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पहला मान क्या निकालेंगे, तो पहला मान निकलेगा a1/a2 बराबर करेंगे, a1 का मान कितना है, तो a1 का मान देखेंगे तो 6 है। a1 मान 6 और a2 का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 6/2, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, कितना आ गया, तो 3 आ गया, 3/1। मैंने 2 से 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3/1 हो गया। अब उसके बाद से किसका मान निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे b1/b2 का। तो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान कितना है, -3 है, बटा है b2 का मान कितना है, तो -1 है। अब यह माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद कितना आ जाएगा, तो 3/1 आ गया। तो ये दोनों का मान तो बराबर आ गया, a1/a2 और बराबर क्या आ गया है, b1/b2, दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ निकालेंगे c1/c2। तो c1 कितना है, तो c1 कितना है, तो 10 है और c2 कितना है, 9 है। तो यहाँ लिखेंगे 10/9। तो यह मान बराबर नहीं आया।
तो कौन कौन मान बराबर आया, तो यहाँ मान जो बराबर आया है a1 बटा a2 का मान बराबर b1 बटा b2 का मान, ये दोनों मान आपस में बराबर आया। लेकिन यह तीसरा जो मान है c1 बटा c2 के बराबर नहीं आया। तो जब दो मान बराबर होता है और तीसरा मान बराबर नहीं होता है तो रेखा क्या होता है, तो आज ये बताया गया है रेखा जो होगा क्या होगा, समांतर होगा। जब दो रेखाएं, जब दोनों का मान बराबर हों और तीसरे का मान क्या हो, बराबर न हो, तो रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिखेंगे अब अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित क्या लिखेंगे, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी समांतर होंगी। तो समांतर होंगी समझ में क्यों आ गया होगा, समांतर क्यों होंगी, क्योंकि दो मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। यहाँ देख लीजिए 3/1 है और ये भी 3/1 है, और ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 2 से कटेगा, तो ये 2 से ये नहीं कटेगा 9, तो ये किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो यह मान, दोनों मान तो ये बराबर, लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि यह रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और कैसे होंगी, तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहेगा, और कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी स्टूडेंट इससे जुड़ते रहिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन है उसे ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो ऑल वाले ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।